राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, कांग्रेस विधायकों को नोटिस, जवाब देने की अवधि हुई पूरी। 5 में से 4 विधायकों की जवाब देने की समय सीमा खत्म हो गई है। विधायक जरनैल सिंह को 27 मार्च तक का समय। क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस के 5 विधायकों का नाम सामने आया है। शैली चौधरी, रेनू बाला, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास, जरनैल सिंह भी शामिल है। फिलहाल किसी भी विधायक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव का अगर जिक्र किया जाए तो हालांकि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग होने के बाद कांग्रेस में हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और तमाम विधायकों को नोटिस दिया गया और साथ ही जवाब देने के लिए कहा गया, लेकिन अभी किसी भी विधायक की तरफ से जो नोटिस का जो जवाब है वो नहीं दिया गया है। क्या माना जाए, ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। प्रदीप शौकन लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का ये मामला जो है वो लगातार बना हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा, या फिर यूं कहें कि हलचल लगातार तेज हो रही है। 5 विधायकों को नोटिस दिया गया, जवाब देने के लिए कहा गया, लेकिन अभी किसी भी विधायक ने जवाब नहीं दिया है। 5 विधायक, जिसमें से 4 विधायकों की जो समय सीमा है वो आज खत्म हो रही है। बिल्कुल साधना, देखिए जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो है कांग्रेस के ही नेताओं ने जो है नाम उजागर किए, 5 लोगों ने की क्रॉस वोट किया है और उन्हीं को मद्दे नजर रखते हुए उनको जो है नोटिस दिया गया। और ये नोटिस शैली चौधरी, रेनू बाला और मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास और जरनैल सिंह को जो है दिया गया था, जिसमें से चारों की आज जो है समय अवधि पूरी हो जाएगी और जरनैल सिंह की जो है 27 मार्च को जो है समय अवधि पूरी हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि अभी तक किसी ने भी उस नोटिस का जवाब नहीं दिया है। हालांकि जिस प्रकार से शैली चौधरी से और हम कह सकते हैं कि जरनैल सिंह से जब हरियाणा न्यूज़ ने खास बातचीत की तो शैली चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, हमें नोटिस मिल गया है, हम उसका जवाब देंगे और हमने कोई क्रॉस वोट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि तमाम विधायक एक ही बात कहते हुए नजर आए कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया है और हमारे साथ जो है गद्दारी जो है की जा रही है, यानी कि पार्टी गद्दारी कर रही है, इस प्रकार के आरोप भी जो है कई विधायकों ने इनमें से लगाए हैं। तो ऐसे में जवाब का जो कह सकते हैं कि न देने पर अब पार्टी का क्या रुख रहेगा, किस प्रकार की कह सकते हैं कि एक्शन पार्टी लेगी, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी के तमाम नेता यही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि सबसे पहले तो हमने उनको नोटिस दिया है और 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि आखिर आपने क्रॉस वोट किया क्यों। लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जवाब आने के बाद जो है एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली ये बड़ी बात रही कि अभी तक जो है जवाब नहीं आया, जो जानकारी मिल पा रही है। तो जवाब ना आने पर पार्टी क्या कुछ एक्शन लेती है, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। हालांकि कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर अंदर ही कह सकते हैं कि अंदरूनी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कलह है वो जो लगातार जारी है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब अगला पार्टी का कदम इन विधायकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि हालांकि 4 विधायकों का तो या फिर यूं कहें कि समय सीमा जो है वो आज खत्म होने जा रही है, लेकिन जरनैल सिंह का अभी समय पेंडिंग है। उनकी तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब अभी तक तो अगर जवाब नहीं दिया गया है तो ऐसे में क्या कुछ जो कार्रवाई है वो की जा सकती है, क्योंकि अनुशासनात्मक समिति का अगर जिक्र किया जाए तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो कोई कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब बिल्कुल साधना, आपने ठीक कहा, जिस प्रकार से जरनैल सिंह का जो समय है वो पेंडिंग है, लेकिन जिस प्रकार से 4 विधायकों ने जो है जवाब नहीं दिया है, तो ऐसे में या अनुशासन कमेटी की बात करें कांग्रेस की, उस वो भी जो अपना है कड़ा रुख दिखाते हुए साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आई थी कि कड़े से कड़ा संज्ञान जो है लिया जाएगा। वहीं पार्टी के बड़े नेतृत्व भी ये कहते हुए नजर आए थे कि जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब जिस प्रकार से देखा जाए तो नोटिस हो गया है, लेकिन नोटिस का जवाब जो है नहीं दिया गया है, समय पूरा हो गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी की अनुशासन कमेटी और
कांग्रेस पार्टी की जो है कह सकते हैं कि ऊपरी नेतृत्व किस प्रकार से जो है इनके ऊपर एक्शन लेता है और क्या कुछ कार्यवाही करता है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार क्रॉस वोटिंग के चलते इन नेताओं को जो है नोटिस दिया गया था, लेकिन उन नोटिस का जवाब न देने पर क्या कुछ कार्यवाही रहेगी ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी, क्योंकि ये तो पार्टी का इंटरनल मामला है, वो किस प्रकार का एक्शन जो है लेते हैं। लेकिन ये इसके ऊपर निगाहें कह सकते हैं कि पूरे प्रदेशवासियों की हैं कि किस प्रकार का फैसला जो है लिया जाएगा। हालांकि इनमें से कई विधायक साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, हमें गुटों की वजह से जो जिस प्रकार से गुटबाजी के कारण हमें जो है मोहरा बनाया गया है, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब तस्वीर जो है कह सकते हैं कि क्लियर तो पार्टी ही कर पाएगी आखिर असली मामला क्या था और क्या कुछ इनके ऊपर जो है संज्ञान लिया जाता है। हालांकि पांचों जो वोट क्रॉस हुए हैं उनमें से कई विधायकों ने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया है, हमने कांग्रेस को वोट किया है, वो सबूत दें। इतनी तक की भी बात हुई है कि वो सबूत देने का काम करें जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अंदरूनी कलह जो बढ़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आला कमान क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे और किस प्रकार से अनुशासन जो कमेटी है उसके जो कह सकते हैं कि उसका रुख क्या रहेगा और किस प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे थे कि बड़ी कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी, किस प्रकार की कार्रवाई जो है की जाएगी, ये तमाम सवाल हैं। इनका जवाब तो आखिर बाद में ही मिल पाएगा, लेकिन निगाहें कह सकते हैं पूरे प्रदेश की इसके ऊपर टिकी हुई है। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, आप जानकारी लगातार दे रहे हैं, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बने रहने के लिए शुक्रिया। देखिए, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का ये मामला जो है वो लगातार बना हुआ है और चूंकि 5 में से 4 विधायकों की जो जवाब देने की समय सीमा है वो अब तक खत्म हो चुकी है। तो देखने वाली बात होगी कि अभी तक जरनैल सिंह की तरफ से जवाब आता है या फिर नहीं। इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 30 मार्च को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हरियाणा भवन दिल्ली में ये मीटिंग होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीटिंग बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद बुलाई गई विधायक दल की बैठक, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। 30 मार्च को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। हरियाणा भवन दिल्ली में ये मीटिंग होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये मीटिंग बुलाई है और इस बीच बता दें कि बीके हरिप्रसाद इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तो राज्यसभा चुनाव के बाद ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक आज बुलाई है, क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर? और चूंकि देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग का मामला जो है वो भी लगातार बना हुआ है। समय सीमा जो है 4 विधायकों की पूरी हो गई, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक यानी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 30 मार्च को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में ये बैठक होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी मौजूद रहने वाले हैं। सही संभव है कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद रह सकते हैं। बिल्कुल साधना, राज्यसभा चुनाव के बाद ये पहली विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। खुद में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कहीं न कहीं सवाल उठते हैं कि आखिर जो मजबूती है कांग्रेस विधायकों की एकजुटता की जो बात कही जाती है कहाँ तक सही है, उन सभी चीजों को हमें राज्यसभा चुनाव में देखा। अब क्या आगे की रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है, क्या कुछ चीजें रहेगी आगे कांग्रेस की, सभी चीजों को किया जाएगा और अपनी मजबूत यानी कांग्रेस आगे चल जाए और मजबूत सके। और जिस प्रकार की क्रॉस वोटिंग जैसी चीजें इन बारे वाली चीजें हुई है उस प्रकार की चीजें भविष्य में ना हो, इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो जाता है चर्चा करनी। वही प्रदेश से भी जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा होती हुई इस विधायक दल की बैठक में नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा भवन दिल्ली में ये मीटिंग बुलाई गई है और 30 मार्च को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है।